Okay, good morning students. Today we are going to start a new chapter in geography. Lesson number 7, water resource. Okay, now when we talk about water, तो आपको पता है कि 70% नियर अबाउट हमारा एग्रीकल्चरल कंट्री है ये. ओके, तो एग्रीकल्चर कंट्री है तो हमको पानी भी इतना चाहिए. डे बाय डे हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. और पानी की जरूरत बढ़ती जा रही है. और अगर आप आगे देखोगे तो जो हमारे वाटर के रिसोर्स है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है. जो पहले थे उतने ही हमारे पास अभी वाटर के रिसोर्स है. तो 70% एग्रीकल्चर जोन एरिया, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. जो हमारे पास सोर्स है वो लिमिटेड है और उसमें भी वाटर पोल्यूशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज वी डोंट टेक केयर. तो ये सब चीजें मिला के फिर हम उनके अलग अलग वाटर रिसोर्स के पार्ट देखेंगे. सरफेस एरिया, सरफेस ग्राउंड वाटर, ओके, ग्राउंड वाटर, लगून्स, बैक वाटर. अगर हम चाहे तो ये जो हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, पानी को अगर सेव करना है तो हम डैम बिल्ड कर सकते हैं. बहुत सारी ऐसी मेथड है एग्रीकल्चर की जिससे पानी का वेस्ट कम होगा. ओके, राइट नाउ अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने कितने सारे करोड़ एक प्रोजेक्ट के लिए लगाए थे गंगा को साफ करने के लिए. ठीक है, तो आपने सोचा होगा कि राइट नाउ 45-46 डेज हुए हैं नियर अबाउट. तो उतने दिनों में अभी गंगा का पानी बहुत साफ हो गया है. तो हम समझ सकते हैं कि राइट नाउ ह्यूमंस आर इनसाइड द हाउस, फैक्ट्रीज आर क्लोज्ड, देयर इज नो वाटर पोल्यूशन. ओके, तो एक बार खुलेगा तो वापिस वो सब शुरू हो जाएगा. तो हमको वो सब ध्यान रखना पड़ेगा. रीजन इसलिए ऐसे बता रहा हूं, एक तो हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, 70% नियर अबाउट एग्रीकल्चर जोन है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जो रिसोर्स है हमारे पास वो उतने ही है जितने पहले थे. ओके, अभी मैं आपको नंबर्स बता देता हूं कि 2.45% वर्ल्ड सरफेस एरिया, 2.45% वर्ल्ड सरफेस एरिया हमारे पास है. उसमें से पॉपुलेशन और वर्ल्ड सरफेस एरिया का देखो तो 16% होम हमारे इंडिया में है. मतलब 60% पॉपुलेशन भी हमारे इंडिया में है. अभी आप 100 में से 16% आप देखोगे तो इट इज क्वाइट ए गुड नंबर. क्योंकि सामने आप कंट्रीज देखोगे तो कितने सारे कंट्रीज हैं, तो उनके पॉपुलेशन के कंपैरिजन में हमारा पॉपुलेशन, ओके, सरफेस एरिया का आप देखोगे तो राइट नाउ आप देखोगे तो जो बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज है वहां पे ये कोरोना इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो ज्यादा है. रीजन एक ही है कि उनका सरफेस एरिया है वो बहुत कम है. ओके, तो हमको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं तो हमको इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा. ओके, इफ वी विल नॉट टेक केयर ये दो चीजें, तो अभी आपको ये एग्रीकल्चर कंट्री मतलब सुनने में अच्छा लगता है. अभी आप मतलब सीरियसली अगर अभी सोचोगे तो राइट नाउ हमको पेट्रोल की जरूरत नहीं है, घर के अंदर है, इसलिए यहाँ मतलब कोई होटल की जरूरत नहीं है, बाहर घूमने जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये है ना, इसलिए अभी हम घर में शांति से खा पी के आराम से रह सकते हैं. तो दिस इज द थिंग कि हमको इसका केयर लेना पड़ेगा. ओके, अभी आप सोचोगे कि भाई इंडिया है उसमें बहुत सारी रिवर्स है. ओके, तो लेकिन बहुत सारी रिवर्स है, लेकिन वो पानी को भी हमें अच्छी तरह से उसका यूज करना है. जहां जहां से वो निकल रही है
वहां से जो फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्री होती है, वो अपना ड्रेनेज सिस्टम वहां पे लगा देंगे और पोल्यूटेड कर देंगे वाटर को। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। ओके, तो हमारे पास अभी ये जो हमने नंबर्स देखे हैं, तो हमारे पास अभी 4% वर्ल्ड का वाटर है। वर्ल्ड के 16% हमारे पास पॉपुलेशन और घर है। 2.45 हमारा वर्ल्ड सरफेस एरिया है और हमारे पास 4% वाटर रिसोर्स है। और ये भी बहुत कम है। उसमें भी बाद में हम पोल्यूशन की बात देखते हैं। इतना हमारे पास वाटर है, उसमें भी पोल्यूशन इज देयर। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिससे पानी खराब होता है, मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर सकते। मे बी पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर की बात करें तो जैसे मतलब मुझे मतलब अपना मुंह साफ करना है तो मैं कितना पानी यूज करता हूँ, बस आप इतना समझ लेना। एक छोटी से छोटी बात, पानी पी रहा हूँ, मुझे कितना चाहिए, मैं कितना ले रहा हूँ, कितना वेस्ट हो रहा है। गांधी जी का वो एग्जाम्पल देख लेना। सुबह जब वो मतलब अपना मुंह साफ करते थे तो ही वॉज यूजिंग ओनली एक वो जो मतलब लोटा आता है पानी का, बस उसमें वो अपना कंप्लीटली मुंह साफ कर लेते थे। शायद हम इतना पानी यूज नहीं करते, उससे बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे पास वाटर रिसोर्स कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, एग्रीकल्चर कंट्री है। ये ठीक से नहीं चलेगा तो ये पॉपुलेशन क्या खाएगा। ये बहुत सारी चीजें हमारे मतलब हमको मैनेजमेंट करने की जरूरत है। ओके, अगर देखने जाए तो रेनी सीजन जब आता है वी गेट वाटर, हमको पानी मिलता है। ओके, लेकिन उसका सेवेज, जैसे मतलब इजराइल के पास आपको पता है कि वो पानी का यूज करने में नंबर 1 कंट्री है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या स्प्रिंकल वाटर सिस्टम उनकी ही मतलब एक रिसर्च का पार्ट है और उन्होंने मतलब पूरे वर्ल्ड को दिया है किस तरह से उन्होंने अपने कंट्री को ग्रीन जोन में बदल दिया है। ओके, तो हमारे पास हर साल पानी नया आता है, लेकिन हमारे पास उतने रिसोर्स नहीं है कि हम वो वाटर जो मतलब रेन वाटर आता है उसका कंप्लीटली यूज कर सके। क्योंकि एक बार ये नदी में बह जाएगा, धीरे धीरे करके समंदर में, ओशन में मिक्स हो जाएगा। अगर ओशन में मिक्स हो गया तो आपको पता है कि वो सोल्टी वाटर, फिर सोल्टी वाटर यहाँ पे काम नहीं आएगा। तो वापिस मतलब जो हमारे को वाटर का प्रॉब्लम है वो खड़ा का खड़ा ही रहेगा। ओके, अभी सरफेस वाटर रिसोर्स की अगर हम बात करें तो सरफेस वाटर रिसोर्स मतलब ऊपर जहां पे आपको पानी दिखाई देता है उसको सरफेस वाटर रिसोर्स कहते हैं। ओके, और दूसरा आप प्रेसिपिटेशन भी ले लो, मतलब जो हिमालय में जो स्नो होता है उससे जो पानी मिलता है उसको भी आप सरफेस वाटर काउंट कर सकते हैं। वो हमारे पास 4000 किलोमीटर क्यूब है। सरफेस वाटर 4000 किलोमीटर क्यूब। ओके, a good part of it is lost through the process of evaporation and plant transpiration। अभी ये जो सरफेस वाटर है तो उसके ऊपर सन का इफेक्ट आएगा, समर सीजन आएगा तो उसमें बहुत सारा पानी इवोपरेट हो जाएगा। जो हमारे प्लांट्स होते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन वो लॉस कर देंगे। तो ये हमारा सरफेस वाटर की हम बात कर रहे हैं। ओके, सरफेस वाटर के अगर हम एग्जांपल देखने जाए तो रिवर, पॉन्ड, कैनाल, जिससे मतलब पानी हम लाते हैं, तो ये सब चीजें आपके सरफेस वाटर के जोन में आ जाएगी। ओके, however river comprise the most important source of surface water। India is blessed with large number of major, medium and small size river। हमारे पास पेरिनियल रिवर है जो पूरे साल तक चलता है। ओके, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसका यूज किस तरह से करते हैं। ओके, बहुत सारे हैं जो मतलब पेनिनसुलर इंडिया में जो हमारे रिवर्स आते हैं तो मतलब वो ड्यूरिंग द रेनी सीजन वो फ्लो होते हैं, बाद में ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दे विल स्टॉप। ओके, तो ये सब चीजें ध्यान में रख के वाटर का किस तरह से यूज करना है ये हमको देखना है। ठीक है, अगर हम देखने जाए
अभी जो मैंने रिवर्स की आपको बात की है, तो उसमें हमारे मेजर रिवर्स अगर हम देखने जाए तो रिवर में गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ओके, ये सब बिगेस्ट कैचमेंट एरिया के रिवर है, जिसका 110 गंगा, ब्रह्मपुत्रा, उसका मिला के 110 मिलियन हेक्टर एरिया होता है। ओके, टोटल एरिया हमारे पास रिवर का कितना है, तो कि 252.8 मिलियन हेक्टर। ये नंबर से आपको याद रखने हैं। ये हमारे जो मेजर सरफेस वाटर एरिया है उसका हम बात कर रहे हैं कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, जो टोटल हमारा 252.8 मिलियन हेक्टर का जो मतलब कैचमेंट एरिया, मतलब जहां पे फैला हुआ है पानी, तो उसमें से गंगा और ब्रह्मपुत्रा आप देखोगे तो नियर अबाउट मतलब 40 to 45%, 43% नियर अबाउट हमारा वो एरिया है, 43% है। ओके, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिला के 43% टोटल कैचमेंट एरिया हमारा हो जाता है। ओके, फिर आप हिमालय का देख लो तो वहां पे बहुत सारे मतलब जो बर्फ का पानी होता है, थ्रू डेट पेरिनियल रिवर थ्रू आउट द ईयर वो चालू रहेंगे। ओके, फिर मैंने आपको पेनिसुलर का बताया कि जहाँ पे ड्राई सीजन में, समर सीजन में वो पानी नहीं होता है, वरना उसमें भी पानी रहता है। ओके, तो ये हमारा सरफेस वाटर की बात हो रही थी। ओके, सरफेस वाटर, और आगे हमने थोड़ा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर देखा कि भाई कितना कितना पानी है हमारे पास, हमारा पॉपुलेशन कितना है, पानी का जोन मतलब हमको कितना चाहिए, किस तरह से बिगड़ता है। ओके, तो यहाँ तक हम रखते हैं। सरफेस वाटर एरिया आपका मैंने पूरा किया है। बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। दूसरा, आप एक बार रीड करोगे तो भी समझ में आ जाएगा, इतना मतलब इजी चैप्टर है ये। ओके, थैंक यू वेरी मच।